Hello my dear students, welcome to the chemistry class. Today we are going to start our new chapter number 6, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करें कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स क्या है? ऐसे सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम, उनको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। देन एलिमेंट इज़ अ प्योर फॉर्म। किसी भी सब्सटेंस की प्योर फॉर्म क्या है? एलिमेंट है। अगर एलिमेंट जो है वो किसी के साथ बाइंड अप है, किसी के साथ मिलकर मिक्सचर बना रहा है, तो हम उस मिक्सचर में से क्या करेंगे? एलिमेंट को सेपरेट करेंगे, उसके प्योर फॉर्म में उसको अलग करेंगे। दैट इज़ यूजफुल फॉर अस, दैट्स वाई वी आर डूइंग लाइक दैट। तो हम क्या करेंगे? एलिमेंट को उसके मिक्सचर में से सेपरेट करेंगे। तो उस सेपरेशन में कौन कौन से प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं या कौन कौन से मेथड्स हैं, उसी को ही हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि फ्यू एलिमेंट्स लाइक कार्बन, सल्फर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड नोबल गैसेज अकर इन फ्री स्टेट। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी के साथ भी बाइंड अप नहीं होते हैं। इट मीन्स दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव हैं वो इसी के साथ, इसीलिए वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं और कोई भी मिक्सचर सब्सटेंस नहीं बना रहे हैं। तो ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। वाइल अदर इन द, जबकि कुछ एलिमेंट्स जो ऐसे होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में अर्थ में प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द अर्थ हैव मेटेलिक नेचर। जनरली जो एलिमेंट हैं उनकी जो नेचर है वो कैसी होती है? मेटेलिक होती है, मतलब मेटल्स ज़्यादा प्रेजेंट है अर्थ पर। मेन सोर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स इज अर्थ। ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमें कहाँ से मिलेंगे? अर्थ क्रस्ट पर मिलेंगे हमें ये। और इसमें से सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो दैट इज़ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज़ मोस्ट अबंडेंट मेटल है और इसके बाद नंबर आता है आयरन का। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मिलता है, उसके बाद आयरन मिलता है। हमारे पास अगर हम बात करें कि जो एल्यूमिनियम जो है वो 8.3% है, आयरन का 5.1 और कैल्शियम का 3.6। और इसके अलावा जितने भी जो मेटल्स हैं या जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं वो उनका रेशो इनसे कम ही होगा। मेटल्स क्या होती हैं? मेटल्स जो है अगर हम बात करें हमारी पीरियोडिक टेबल में, हमने पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में था दैट इज़ मेटल, जिनको कि एस ब्लॉक एलिमेंट भी बोला जाता है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप से जो बिलोंग करता है दैट इज़ एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, वो मेन मेटल में कंसीडर की जाती है। इसके अलावा एस ब्लॉक, फिर कॉर्नर में जो था पी ब्लॉक और बीच में जो था डी ब्लॉक और लास्ट और जो नीचे 2 लाइन दी गई है दैट इज़ एफ ब्लॉक। तो जो मेटल्स हैं वो आपको एस ब्लॉक में भी मिलेगी, डी ब्लॉक में भी मिलेगी और एफ ब्लॉक में भी मिलेगी, ठीक है। तो जो मेटल्स होती हैं ये होती क्या हैं? सॉलिड होती हैं और ये इनकी लस्ट्रस होती है, चमकदार होती हैं, ये मैलिएबल होती है। इनको हम इट कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर, तो और डक्टाइल होती है, मैलिएबल होती है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू द फ्लैट शीट में, उसको हैमर के पीट कर हम फ्लैट शीट में चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ मैलिएबिलिटी। और डक्टाइल, इसको वायर में, किसी भी मेटल को वायर में चेंज किया जा सकता है, दैट इज़ डक्टाइल। कंडक्टर होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हम बात करें कि मेटल जो है वो चमकदार होती है, मैलिएबल होती है, डक्टाइल होती है। इट कैन बी चेंज इनटू द एनी ऑफ शेप। इस वजह से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं इससे बहुत ज़्यादा। आउट ऑफ द नॉन एलिमेंट्स 80% आर मेटल। अगर हम बात करें कि एलिमेंट में 80% क्या है? मेटल। पीरियोडिक टेबल में भी सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो किसका है? मेटल का ही है। पी ब्लॉक में ही आपको नॉन मेटल मिलेंगी। इसके अलावा जो भी जितने भी ब्लॉक हैं उनमें मेटल का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब जो हमारी डेली रूटीन में काम आने वाली मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स क्या हैं? नॉन मेटल्स जो हैं इसकी जस्ट अपोजिट, मेटल्स जो हैं वो सॉलिड होती है, जबकि ये सॉलिड नहीं होती है, ये गैसियस या लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होती है, ब्रिटल होती है। और अगर ये सॉलिड भी होती है तो ब्रिटल होती है, मतलब आसानी से अगर हम थोड़ा सा भी इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो ये बिखर जाती है। पुअर कंडक्टर होती हैं जबकि वो गुड कंडक्टर थी। नॉन लस्ट्रस होती हैं। नॉन लस्ट्रस का मतलब होता है ये चमकदार बिल्कुल भी नहीं होती है। कार्बन, ऑक्सीजन, ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट जो है वो चमकदार भी होता है। तो कार्बन, ऑक्सीजन, हैलोजन, नाइट्रोजन,
और सल्फर, फॉस्फोरस, दीज ऑल आर द नॉन मेटल। मेटलोइड्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो कि जिग लाइन, अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो जिग लाइन होती है। हम 11th क्लास में पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं। जिग जो लाइन है पीरियोडिक टेबल में, दैट इज़ मेटलोइड्स, जो कि मेटल एंड नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर शो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मेटलोइड्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे जो ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन मेटल्स के बारे में जानना ज़रूरी है, एलिमेंट्स के बारे में जानना ज़रूरी है, तभी हम उनको क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। अबंडेंस ऑफ मेटल इन नेचर, कुछ मेटल्स जो होती हैं वो फ्री, कुछ जो होती हैं वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होती है, मीन्स वो नॉन रिएक्टिव होती हैं, किसी से भी रिएक्ट नहीं करती हैं। दीज आर वो क्या होती हैं? ऐसे एलिमेंट जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, वो जनरली फ्री स्टेट में प्रेजेंट होंगे, जैसे कि नोबल गैसेज, हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये सब क्या है? नोबल गैसेज हैं जो रिएक्ट जनरली नॉन रिएक्टिव होती हैं। उसके बाद आता है हमारे पास और ऐसी मेटल्स जो कि नॉन रिएक्टिव हैं, कौन कौन सी है? गोल्ड, प्लेटिनम। इसी वजह से इनका हम क्या ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं। अगर ये किसी से भी रिएक्ट करेंगे तो थोड़े टाइम बाद ये तो कुछ और बना लेंगे, हम खरीदेंगे गोल्ड, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें वो गोल्ड किसी और फॉर्म में ही मिलेगा। अगर वो किसी की चीज़ से रिएक्ट कर रही हो, जैसे आयरन है, लोहा हम खरीद के लाए, कुछ टाइम बाद आपको वो जंग के फॉर्म में मिलेगा, तो इसका मतलब लोहा जो है वो रिएक्टिव है, रिएक्ट कर रहा है मॉइस्चर से, एयर से, और क्या बना रहा है? रस्ट बना रहा है। लेकिन गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये क्या होती हैं? नॉन रिएक्टिव होती हैं, जनरली ये रिएक्ट नहीं करती हैं। इन कंबाइंड स्टेट कुछ जो है मेटल्स जो हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है, कुछ एलिमेंट्स जो है कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब वो रिएक्ट करके किसी न किसी कंबाइन हो जाते हैं और कुछ एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ऑक्सीडेशन हो सकता है, उनका रिडक्शन हो सकता है, ये सब कॉम्बिनेशन के मेथड हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? इन नेचर मेटल्स आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। मेटल्स जो हैं वो कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होती हैं, इन विच कंपाउंड ऑफ द वेरियस मेटल्स आर मिक्सड एंड दे आर एसोसिएटेड विद द लार्ज नंबर ऑफ अर्दी, सॉइल एंड रॉकी एंड सैंड इम्प्योरिटीज़। मेटल्स जो हैं अगर वो कंबाइंड स्टेट में पाई जाए और उनके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हों तो वो क्या कहलाती हैं? मिनरल्स कहलाती हैं। आर प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट एंड आर नोन एज मिनरल्स। द प्लेस जहाँ पर भी मिनरल्स मिलते हैं उनको हम माइंस बोलते हैं, ठीक है? माइंस होते हैं ना, जहाँ पर खुदाई होती है, माइंस, जहाँ से अंदर के चट्टानें हैं उनको भी खोद कर क्या माइंस, उनको भी माइंस ही बोलेंगे हम। तो माइंस के अंदर जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट को ही हम खुदाई करके जो वो बनाई जाती है वो माइन कहलाती है। और जो है और क्या है? और भी मिनरल्स ही हैं। द मिनरल्स फ्रॉम विच डिफरेंट मेटल्स कैन बी इकोनॉमिकली। अब हम क्या करेंगे? और मिनरल्स जो है वो कंबाइंड स्टेट में मेटल्स मिली हुई हैं और उनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, लेकिन और जो है दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, हम उसमें से अपने काम की चीज़ निकाल लेंगे, ठीक है? और जो है वो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। और क्यों? क्योंकि हम और में से क्या निकाल लेते हैं? मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। द मिनरल्स फ्रॉम विच डिफरेंट मेटल्स कैन बी इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली, आसानी से। इकोनॉमिकली मतलब हमारे लिए फ़ायदा है, पैसा मिलता है हमें उससे। तो मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल्स को इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट कर सकें, उसको हम क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। ऑल ऑर्स आर मिनरल्स। अब और क्या है? मिनरल्स ही हैं, जो ऐसे मिनरल्स जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, ठीक है? इकोनॉमिकली और कन्वीनियंट हैं, उनको आसानी से उनसे आसानी से मेटल्स को सेपरेट किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? और कहलाते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो ओर हैं वो कौन कौन किस फॉर्म में मिलेंगे। अब ओर्स जो हैं, आपको पता है ओर जो है वो मिनरल्स ही हैं, और मिनरल्स क्या है? कंबाइंड फॉर्म है। तो कंबाइंड फॉर्म के लिए रिएक्ट करना पड़ेगा मेटल्स को। तो मेटल जो रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो ऑक्साइड बना लेगी। इसका मतलब ओर जो है ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अगर वो सल्फर से रिएक्ट करेंगे तो सल्फाइड बना लेंगे, तो ओर जो है वो सल्फाइड फॉर्म में भी प्रेजेंट होंगे। और सल्फेट, कार्बोनेट, सिलिकेट्स, इन सब फॉर्म में हमें क्या मिल सकते हैं? ओर्स मिल सकते हैं। The example due to the impurities chromium and Al2O3 aluminium oxide, various gemstones are obtained। जो gemstones होते हैं, रूबी हो गया, ब्लू सफ़ायर हो गया, ये सब क्या है? इम्प्योरिटीज़ हैं। क्रोमियम की इम्प्योरिटी अगर मिलती है तो एल्यूमिनियम, किसमें? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, तो वो रूबी कहलाता है। अगर कोबाल्ट की इम्प्योरिटीज़ मिलती हैं किसमें?
एल्यूमिनियम ऑक्साइड में तो वो क्या कहलाता है, ब्लू सफ़ायर कहलाता है। तो ये सब क्या है हमारे पास मिनरल्स हैं। यहाँ पर कुछ मिनरल्स दिए हैं, कुछ ओर्स दिए हैं। एल्यूमिनियम का जो ओर है वो बक्साइड है, फेल्ड्स्पार भी है, क्रायोलाइट भी है, क्यूलाइनाइट भी है और क्ली, डिस्पोर, मेका, ये सब क्या हैं, एल्यूमिनियम की और हैं। लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो बक्साइड मैंने अंडरलाइन की हुई है। यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला ऑफ दीज ओर्स एंड दे कैन बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये लर्न करना है। आयरन जो है उसका हेमेटाइट है, लेमोनाइट है, मैग्नेटाइट है, ये सब इसकी ओर्स हैं। कॉपर जो है, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लैंस, क्यूपराइट, ये सब कॉपर के ओर हैं। जिंक जो है, जिंक ब्लैंक, जिंकसाइट एंड विलेमाइट, ये सब इसके ओर हैं। तो आपको इनके फॉर्मूला लर्न होने चाहिए। अब आता है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड मेटलर्जी। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।